ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास का ये पहला कदम है, अनिवार्य कदम है, नेत्रों को बंद करना। दूसरा कदम है संकल्प करना कि मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, जानना है और अपने सुख का अनुभव करना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है जो मेरा स्वरूप है। सिर से पैरों तक मैं सुख का ही बना हुआ और यहीं रहता हूँ तो मुझे सुख का अनुभव होता है। ऐसा दृढ़ निर्धार करिए और संकल्प करिए, अपने में बने रहना है। सिर से पैरों तक इतना सुख का विस्तार है, यही सुख का संवेदन करना है। तो इसमें अंतर यात्रा कीजिए, यह सुखद यात्रा है, यह मोक्ष रूपी गंतव्य की यात्रा है। इस यात्रा को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो अपने किसी भाग से प्रारंभ करिए। जिस भाग में अप्रिय संवेदना हो वहां तो ध्यान स्वतः ही जाता है, और कहीं अप्रिय संवेदना नहीं है तो आप कहीं से भी प्रारंभ कर दीजिए। सिर से प्रारंभ करिए, सिर के भाग पर आइए। क्योंकि अपना विस्तार परमात्म रूप है, तो इसके आश्रय से ही परमात्म दशा व्यक्त होती है। यह कार्य अत्यंत दिव्य है, उत्तम है, इसलिए इस कार्य को अत्यंत प्रीति और भक्ति से करना है। हर भाग में जो भी अपने सुख स्वभाव की स्थिति है, परिणमन है, उसको प्रीति पूर्वक भोगना है। सिर का भाग आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, सिर के मध्य में मोह का मंद उदय हो, तो ऐसी स्थिति में सहज ही हम अपने किसी भाग पर स्थिर रह सकते हैं। और मोह का उदय तीव्र हो तो उसको रोकने के लिए हम अपने भीतर विहार करते हैं। दोनों स्थितियों में मोह के उदय पर विराम लगती है। आप वीतराग रहते हैं और आपको निराकुलता का अनुभव होता है। ललाट का भाग जितना स्वास्थ्य प्रकट है उतना सुख का अनुभव होता है। इसलिए सब जीवों को आत्मसन्मुख होने पर समान सुख का अनुभव नहीं होता है, पर सुख का अनुभव अवश्य होता है, क्योंकि हम सुख के स्रोत से जुड़े हैं। इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहे हैं, इसलिए राग आदि की आकुलता नहीं है। जितनी भी शांति आपको हो रही है उसको भोगना है, क्योंकि यह शांति का अनुभव या सुख का अनुभव ही मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसी सुख का अनुभव करते हुए हम सकल कर्मों का नाश करते हैं। ये सुखानुभूति ही आत्मानुभूति है, यही मोक्ष का मार्ग है, इससे मोक्ष प्राप्त होता है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। जब अपने सन्मुख होते हैं तो निराकुलता होती है, उसको ही हमने ऊर्ध्व रखना है, क्योंकि निराकुलता का अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है।
उसी से परिपूर्ण सुख प्रकट होता है, क्योंकि सुखानुभूति को ही आत्मानुभूति कहते हैं। सुख हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, तो स्वरूप का अनुभव करना, स्वरूप में लीन होना, उतना ही मोक्ष का मार्ग है। बायां नेत्र वेदना हो तो अनुभव में आती है, और उस वेदना को अपना स्वभाव नहीं मानना है। जब अपने सन्मुख ही रहते हैं तो कर्म का नाश होता है, तो वेदना भी मिटती है। जिस सन्मुखता से मोक्ष मिलता हो, उससे वेदना तो अवश्य मिटती है। वेदना हमारे सुख का घात करती है, और जब सुख के स्रोत से जुड़ते हैं तो वह वेदना अवश्य मिटकर हमको सुख का अनुभव होता है। दायां नेत्र ध्यानाभ्यास को विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इतना ही समझ पर्याप्त है कि हम सुख स्वभावी है। सिर से पैरों तक ये अपना विस्तार है, और अनादि से इंद्रियां मिली है, तो उनकी सहाय से, उनकी पराधीनता से अमूर्त पदार्थों को जानते हुए रागी द्वेषी होते हुए कर्म को बांधते हैं, और संसार अनवरत रूप से चलता रहता है। तो उस बाहर के जानने देखने को बंद करना है, और अपनी मूर्त से जुड़कर, अपने सुख के स्रोत से जुड़कर सुखी होना है। बाएं कान के भाग पर आइए। हर अंग बड़ा है, तो उसके भी उपविभाग कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने में ही ठहरना है, अपने में ही यात्रा करनी है। हमने संकल्प भी लिया है कि मूल पदार्थ को नहीं जानना है, कुछ विचार भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं, कुछ काय चेष्टा भी करना नहीं है, कोई श्वास लेना छोड़ना भी नहीं है। हमें तो बस अपने विस्तार के सन्मुख रहकर, अपने सुख के स्रोत से जुड़कर सुख का अनुभव करना है। तो कर्म के उदय को भी, वेदना को भी अनुभव करके उससे मुक्त हो जाना है। बाएं कान इसके विभिन्न भागों को हम क्रम क्रम से अनुभव में ले सकते हैं। कान का नीचे का भाग, ऊपर का भाग, कान के मध्य में। कोई मूर्त कान की कल्पना नहीं करना है। जैसा मूर्त कान का विस्तार है, वैसा ही हमारे आत्मप्रदोषों का विस्तार हमको आराम या वेदना रूप से अनुभव में आता है। यह अनुभूति ही सकल कर्मों का नाश करती है। इसी को धर्म ध्यान कहते हैं। दायां कान अपने विभाग के सन्मुख होते हैं, तो सारी शुभ अशुभ प्रवृत्ति रुक जाती है। इसी को कहते हैं, तोड़ सकल जगदंध फंद निज आतन ध्याऊ। शुभ अशुभ प्रवृत्ति को दंड फंद कहते हैं, क्योंकि उसमें इंद्रिय ज्ञान भी है, वचन चेष्टा भी है, विचार भी है, काय चेष्टा भी है। अशुद्ध प्राणों से जीते, अशुद्ध प्राणों का निग्रह कर ही हमको सुख रूप शुद्ध प्राण की प्राप्ति होती है। दायां कान, नीचे का भाग, ऊपर का भाग, मध्य भाग। जीवों की अलग अलग स्थिति होती है। कोई एक स्थान पर अधिक समय तक ठहर पाता है, कोई कम समय तक ठहर पाता है, पर हमारा प्रयोजन जो इंद्रिय निग्रह का है, वह पूर्ण हो जाता है। राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। वीतराग होना है, उसी से हम निराकुल हो सकते हैं, और अपना सुख व्यक्त होकर हमारे अनुभव में आ सकता है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना।
आप ये महसूस करेंगे कि जब आप अपने आत्मदेशों के सन्मुख होते हैं तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया मंद होती है। श्वासोच्छ्वास का भी हमने अभाव करना है, वह भी एक अशुद्ध प्राण है। जितना श्वासोच्छ्वास कम होता है, रुकता है, उतना ही हमारा स्वास्थ्य स्वमेव प्रकट होता है। अशुद्ध प्राणों के विरोध से स्वास्थ्य प्रकट होता है। श्वासोच्छ्वास भी अशुद्ध प्राण है, उसके निरोध से भी स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। सहज ही श्वासों की गति मंद होती है, संख्या कम होती है, तो उससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। प्राणायाम में हम प्राण का ही निग्रह करते हैं तथा प्राण को रोकने का प्रयास करते हैं, पर केवल ये प्रयास ही नहीं करना है। उस प्रयास से जो हमको अपने स्वरूप का संवेदन होता है, आत्म सन्मुखता होती है, हम अपने ही विस्तार के सन्मुख रहते हैं, वही वास्तव में अपने सुख के संवेदन से, सुख की स्थिति के संवेदन से मोक्ष मार्ग होता है। दायां गाल, दायां गाल, मार्ग तो एकदम सुगम है। अगर मोक्ष की आकांक्षा है, ये निश्चय हो जाए यही मोक्ष की विधि है, तो आप ध्यानाभ्यास बड़े सुगमता से कर सकते हैं। जब बाहर देखने से संसार होता है तो नेत्रों को बंद करते हैं, बाहर का देखना जानना बंद कर देते हैं और अपने शरीर का एहसास करना प्रारंभ कर देते हैं। शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसका हम अनुभव करने लगते हैं। इससे बाह्य जगत से नाता टूटता है और रागादिक दोष मिटते हैं, कर्म का बंधन मिटता है। दोनों ओठों का भाग, चूंकि अधिकता से हम बहिर्मुख रहे हैं, बाह्य प्रवृत्तियों में रहे हैं, तो इस मोक्ष मार्ग की पुनरावृत्ति होती है। इसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि इसी विधि से बाह्य प्रवृत्तियां हमारी कम होती हैं और स्वरूप में स्थिति का काल बढ़ता है। स्वरूप सिर से पैरों तक है और ये सुख स्वभावी है, तो यहाँ सुख का अनुभव होता है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, मुख के भीतर जिह्वा, तालु, ऐसा हमको निर्धार होता है कि यही वास्तव में धर्म की क्रिया है। इसके अतिरिक्त कोई धर्म की क्रिया बनती नहीं है, सब प्रवृत्ति है, बहिर्मुखता है, उससे संसार का अभाव कदापि नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग अपने अग्र होने रूप है, अपना मुख अपनी ओर रखने रूप है, जगत के सन्मुख रहने रूप नहीं है। पूरा मुखमंडल, यहाँ हमको विशेष से सुख होता है, तो सहज ही हम अपने सन्मुख रहना है। सुख में जीव की सहज स्थिति बन जाती है। उनको ध्यानाभ्यास करके सुख को ही बढ़ाना है, ताकि ध्यानाभ्यास की प्रवृत्ति सहज हो सके, अधिक समय तक हो सके, अधिक काल उसमें हमारा व्यतीत हो। संसार अत्यंत दुख रूप है, हमें उससे मुक्त होना है। शरीर में कोई वेदना नहीं हो, मूर्त शरीर ही प्राप्त नहीं हो, ऐसी परमात्म दशा को हमने पाना है।
संसार दशा में कल क्या हुआ कोई ठिकाना नहीं। जब तक कर्म का संबंध है कभी दुर्दिन आ सकते हैं। आयु पूरी हो तो कहीं भी गमन हो सकता है। ऐसी अनिश्चित स्थिति में जो संसार में बनती है हमें नहीं रहना है। हमें कर्म का संबंध मिटाकर अनंत भविष्य को मोक्ष रूप ही रखना है, जहाँ जन्म नहीं है, मरण नहीं है, इंद्रिय व्यापार नहीं है, कुछ वचन चेष्टा काय चेष्टा विकल्प आदि नहीं है, सोच श्वास भी नहीं है। ऐसी उत्तम आनंद की स्थिति को हमने स्वानुभव के अभ्यास से प्राप्त करना है। सीने का भाग बायां सीना, दायां सीना, हृदय स्थान, जहाँ हम हैं वहीं पर मूर्त शरीर भी है, पर हम जब यहाँ आते हैं तो वह संधि टूटती है और ध्यानाभ्यास का प्रयोजन मूर्त अमूर्त की संधि को ही तोड़ना है। तो उसी से हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब अपना अपने में निवास होता है तो फिर मूर्त हमारे विस्तार के बंधन को छोड़ देता है। पूरा सीने का भाग, कोई मूर्त अंग हमको ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। विकल्पना व्यक्त नहीं करनी है और जब वे अपने स्वरूप में ही अपने विस्तार में रहते हैं, सब जीव समान रूप से उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। किसी को अधिक सुख, किसी को अल्प सुख ऐसा नहीं होता है। पेट का भाव, इस प्रकार जब अपने ही सन्मुख होते हैं कुछ बाहर का जानना देखना नहीं होता है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव ही नहीं है। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक इतना विस्तार, ध्यान का देह सदा एक ही है, अपनी मूर्त ही है। ज्ञान के ज्ञेय नाना पदार्थ बनते हैं, उनसे नाना प्रकार का राग द्वेष पैदा होता है, नाना प्रकार का कर्म बंध होता है, नाना प्रकार का संसार होता है। स्वानुभव में एक मोक्ष मार्ग होता है, एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। दाई भुजा, संसार में कभी विषय सुख है, कभी दुख है, कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी एक इंद्रिय है, कभी दो इंद्रिय है। इस प्रकार बहुरूपिया होते हैं। वह सब इंद्रिय ज्ञान की लीला है, कर्मोदय की लीला है। उससे हमें मुक्त होकर एक सुख रूप रहना है। इसलिए जीव को अपने को एक सुख रूपी स्वीकार करना चाहिए। दाहिनी हथेली, चूंकि इस प्रक्रिया में कोई मानसिक तनाव नहीं होता तो रागादि की उत्पत्ति नहीं होती, तो उत्तरोत्तर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है और रात्रि सुख से व्यतीत होती है। हमें सुख की ही कामना है, हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आकुल व्याकुल नहीं रहे, बाहर में प्रतिकूलता भी नहीं हो। सब प्रकार से सुखी होने के लिए हमें मूर्त पदार्थों को देखने जानने से विरत होकर अपने विस्तार के सन्मुख रहकर
वीतरागी शांति को, सुख को भोगना है। दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। जब आप अपने सुझाव से अंतर यात्रा करते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं, मन चंचल हो जाता है, बाह्य पदार्थ उपयोग के विषय बनने लगते हैं और हम अपने स्थान पर ठहर नहीं पाते हैं। तो उस समय कुंभक का आलम्बन लेना बहुत हमको सहयोग देता है। हम जहाँ तहाँ श्वास को रोक लेते हैं तो फिर मन की चंचलता मिटती है। जिस विषय को हम ग्रहण कर रहे हैं उस विषय से मुक्त हो जाते हैं। पूरक का आश्रय भी कर सकते हैं कि हम श्वास को लंबी लें, धीरे धीरे लें, फिर रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इस काम में हम लगते हैं तो मन की चंचलता मिटती है। फिर काम वही करना है, अपने किसी स्थान पर आकर निराकुल रहना है, क्योंकि प्रवृत्ति कोई मोक्ष मार्ग नहीं। प्राणायाम भी एक प्रवृत्ति रूप है, मोक्ष मार्ग निवृत्ति रूप है। ध्यान के साधन के रूप में ही हमने कुंभक का उपयोग करना है, और जब कोई विकल्प नहीं सताते हो तो फिर कुंभक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। सभी ध्यानाभ्यास करने वाले जीवों को लगभग एक सा परिणाम होता है, एक सा सावधान होता है, एक सा चिंतन होता है। मोक्ष मार्गियों की एक सी दशा होती है, मुक्त जीवों की एक सी दशा होती है। संसार मार्ग में ही जहाँ जीव इंद्रिय ज्ञान में स्थित होते हैं, तो कोई रागी है, कोई द्वेषी है, कोई नाना प्रकार की बाह्य प्रवृत्तियां करता है। संसारी जीव नाना प्रकार के हैं, मोक्ष मार्गी और मुक्त जीव एक ही प्रकार के होते हैं। ध्यानाभ्यास सभी एक ही प्रकार से करते हैं, क्योंकि ध्यानाभ्यास का एक ही प्रकार है। सुझाव भी देते हैं तो सब एक ही प्रकार से सुझाव देते हैं। अंतर यात्रा का ही सुझाव होता है, अपने सन्मुख रहने का ही सुझाव होता है। इंद्रिय ज्ञान का निग्रह रखते हैं, कोई विकल्प नहीं करते हैं। बाई भुजा, बाई हथेली, हम बाहर से ध्यान उठाकर अपनी मूर्त के सन्मुख रहते हैं, होती भी शांति को पहचान लेते हैं। तो उस शांति को पाने के लिए फिर हम सहज ही इंद्रिय निग्रह कर अपने सन्मुख होने का प्रयत्न करते हैं, और अपने सन्मुखता सहज बन भी जाती है। जहाँ बाहर नहीं होते तो अपने नहीं होते हैं, और अपने किसी भाग में होते हैं। सहज अंतर यात्रा भी होती है, आराम का अनुभव होता है, शांति का, व्याकुलता का, तो वह सहज की स्थिति बन जाती है। दाहिने पैर पर आइए, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंगा, सब अपने अपनी स्थिति अनुसार अपने किसी भाग पर अल्पाधिक समय दे सकते हैं। काम सहज का है तो तनाव लेने का नहीं है, विश्राम का है। बाहर नहीं होते तो विश्राम ही मिलता है, शांति ही होती है, निराकुलता ही होती है। रोगादिक का शमन होता है, इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं, अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं,
हमारा लौकिक जीवन भी उससे अच्छा रहता है। बायां पैर, पगतली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा। ऐसे हम अपनी पूरी मूर्त को, अपने स्वरूप को, अपने आत्म तत्व को पहचान लेते हैं। इसके सुख स्वभाव को पहचान लेते हैं। बहिर्मुखता को विभाव रूप से पहचान लेते हैं। सर्व प्रवृत्ति को विभाव रूप से पहचान लेते हैं। अपने सन्मुख रहकर, निश्चल रहकर वितरागी शांति को भोगते हैं। यही मोक्ष मार्ग है। इससे हम सुख का अनुभव करते हुए पूर्ण सुख को पा लेते हैं। सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर इस प्रकार हम परमात्मा को पा सकते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।